खाना यहाँ पे रेडी है। क्या बनाया भाई साहब? अंडा भुर्जी। और ये कुछ सेटअप है। 6:30 बज रहे हैं। फिलहाल हम भी क्लाउड के अंदर है, बारिश शुरू हो गई है। हमारे टेंट्स वहाँ पे है। मॉर्निंग में मेरा एक्सपीरियंस था डॉन हिल स्टेशन, मतलब धूप ही धूप रहेगी। मानसून की सीज़न में धूप दिखेगी, बट यू कैन सी नाउ 6:30 बजे है शाम के एंड हम पूरे बादल के अंदर है। ये डॉन हिल स्टेशन है बॉस। मानसून पोस्ट मानसून विजिट करने का द बेस्ट प्लेस। हमारे टेंट्स भी हमें नहीं दिख रहे, वो रहे हमारे बाइकर बाबू आ रहे हैं। तो इस तरीके का फॉग है, मतलब पूरा बादल है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और आज हो गया है संडे, सेकेंड डे ऑफ आवर ट्रिप। कल की बात करूँ तो कल सुबह बहुत सी धूप थी, फिर छाँव हुई, फिर बादल आए, फिर बारिश हुई। बहुत ही मस्त सीन हुआ, मतलब भगवान ने लाज रख दी हमारी राइड की, क्योंकि रात को जो ठंड पड़ी है एकदम क्लासिक ठंड है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो रात को हमने बहुत सारा एंजॉय किया। यहाँ पे कैंप फायर लगाया, फिर चिकन विकन बना के सब खाया। मतलब प्रॉपर एकदम फुल्ली कैंपिंग का मूड था। सब लोग नाचे गाए, रात को 12:30-1 बजे सो गए। अभी मेन सीन यहाँ पे ये था कि यहाँ पे लेपर्ड का बहुत डर था, तो हम लोगों को एक टेंशन वही था कि अगर कुछ हो जाता है तो। और रात में बहुत सारी ऐसी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। मतलब अब आपको मैं बोलूँ, रात को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था। आप एक डार्क रूम के अंदर आपको ऐसी फीलिंग आएगी। और आवाज़ इतनी हो रही थी, मेंढक की आवाज़ है, फिर हवा चलने की आवाज़ थी बहुत सारी। तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी, हमारे टेंट ऊपर हो रहे थे। सो गए। आज सुबह में उठ गए थे हम सब 4 बजे। सब लोगों को सनराइज़ देखने जाना था। फायर अभी भी जल रही है। सब लोगों ने चाय बाय बना के पी ली। मेरे को रात को अच्छे से नींद नहीं आई थी। नींद ना आने का एक ही रीज़न था कि हमने 2% टेंट लिया था डिकैथलॉन से। अभी वो क्लेम करते हैं कि 2 लोग सो पाएंगे, बट यार 2 लोगों का सोना बहुत ही टफ था। लगेज हमारा था दूसरे टेंट में, फिर भी हम लोग नहीं सो पाए। रीज़न बिहाइंड दैट कि हम जो स्लीपिंग मैट जो लाए थे बहुत बड़ी थी, जिसमें 2 लोग आराम से सो पाए, और वो कनेक्टेड थी। नींद नहीं अच्छे से आई। मैं सुबह सब लोगों के साथ उठ गया 4 बजे। ऐसे ही टहलने निकले हम अंधेरे में, और सुबह में बहुत ज़्यादा फॉग था। आपसे 2 स्टेप दूर बंदा खड़ा हो वो भी आपको ब्लर दिखेगा, उतना ज़्यादा फॉग था। बाद में मैं आके सो गया टेंट के अंदर आराम से। मैंने नींद निकाली। सब लोग निकल गए सनराइज़ के लिए। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अभी फ्रेश होके नाश्ता बनाएंगे यहाँ पे, और नाश्ता करके निकलेंगे गीराधोद के लिए। गीराधोद करीबन यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर दूर है। मेन रोड से वहाँ से 2 किलोमीटर अंदर और जाना है। वहाँ पे एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखते हैं वहाँ पे जा पाए तो जाएंगे, वरना फिर सीधा सापुतारा टच करेंगे। पौने 10 बज गए और इतना ज़्यादा यहाँ पे पवन चल रहा है, बहुत ज़्यादा पवन चल रहा है। यू कैन सी टेंट निकल रहे हैं हमारे। कील डाली थी फिर भी टेंट निकल रहे हैं पूरे। वी आर ऑल रेडी फॉर गो। अभी जाएंगे सीधा, वाटरफॉल है वहाँ पे, सापुतारा। नाश्ता हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी पैकिंग चल रही है सभी की। पैक करने के बाद सीधा निकल जाएंगे। और आज संडे, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। नीचे से ऊपर गाड़ी आ रही है। रास्ता बहुत ही कठिन है यहाँ से नीचे जाने का। है लगभग 1 या 2 किलोमीटर का ही रास्ता, पर कंकड़ जो होते हैं वो है, प्लस सुबह से बारिश चल रही है, गीली मिट्टी है। मतलब आप इंजन ब्रेकिंग करने जाओगे फिर भी आपकी बाइक स्लिप होगी, ब्रेक लगाओगे फिर भी बाइक स्लिप होगी। लेट्स सी, बहुत धीमे से जाना है। एक बार ये 2 किलोमीटर का पैच ख़त्म किया है, बाद में एकदम मक्खन जैसा रोड है।
तो चलिए मिलते हैं रास्ते में ही। सो वेलकम बैक। अभी चलेगी मोटर व्लॉगिंग प्रॉपर एंड हियर इज द लाइनअप। हिमालयन FZ MT, हिमालयन क्लासिक, पल्सर क्लासिक, हिमालयन एंड बैक व्यू हमारे वहाँ से यहाँ पे रेडी है। और ये हमारे राइडर्स। तो हम लोग यहाँ पे पीछे टेंट लगा कर रुके थे। ये पीछे का व्यू था, हमने वहाँ पे ट्रैकिंग की। दूसरी ट्रैकिंग वहाँ पे हुई है एंड वहाँ पे जो पार्किंग आपको दिखाई दे रहा है, आज संडे पब्लिक बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से भी एक रास्ता जाता है, तो पूरा रास्ता आगे जाता है। आगे भी एक ऑफ रोडिंग के लिए पैच है। हिमालयन में बेटर रहेगा वो ऑफ रोडिंग करना। आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग, दिस इज द प्लेस। एक शॉप है छोटी सी, तो आप यहाँ पे अगर आगे बात करोगे, आपको कैंपिंग करना हो, तो इन लोगों ने मुझे यहाँ पे, हम लोगों को यहाँ पे रेंट पे दिया था उनका लैंड एंड हमने वहाँ पे टेंट डाले थे। तो आप यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हो उन लोगों को। आप रास्ता बता दूँ मैं आपको। मेन जहाँ से आप एंटर होगे, तो मेन एंट्री के तुरंत ही बाद आपको राइट टर्न ले लेना है। उसके बाद तुरंत आपको ये सामने एक शॉप दिखाई देगी। बहुत बड़ी जगह में एक ही शॉप है, तो ये लोग आप लोगों को आराम से रेंट के लिए जगह दे देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं कि भाई कोई हैरान परेशान नहीं करेगा। सो और प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। हमने पूरी रात कैंपिंग करी, बॉन फायर वगैरह। और यहाँ से 2 प्लेसेस जो मोस्ट विजिट करने की है, एक ये वाला ट्रैकिंग और एक सामने वाला, बहुत नज़दीक है। व्यू पहाड़ के एक साइड से प्रॉपर रास्ता निकल रहा है, तो व्यू बहुत ही सही मिल रहा है यहाँ पे। तो ये स्ट्रेट स्लोप है, प्लस सामने से गाड़ी आएगी, रोड भी पतला है। एंड अदर थिंग इज कि मिट्टी ज़्यादा है, जो कंकर होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत करेगा। वहाँ पे देखो वो बादल्स पूरे पहाड़ को ढक रहे हैं, बहुत ही अच्छा सीन दिख रहा है। पीक आवर है, मतलब अभी लोग ऊपर आएंगे, ज़्यादातर 11 बज रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग और गाड़ियाँ ऊपर आती दिखेगी। तो हमारे लिए ये टफ हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत सारी गाड़ियों का सामना करना पड़ेगा। और इस रोड पे 2 स्लोप बहुत ही हार्ड होने वाले हैं, बहुत ही हार्ड। पहले मेरा पिछला टायर थोड़ा सा स्लिप कर रहा था, बट फिलहाल अभी ठीक चल रहा है। रोड पे टर्निंग वगैरह दिक्कत नहीं हो रही। सो हार्ड स्लोप स्टार्ट हो रहा है। देख लीजिए आप, टर्निंग और खड्डे हैं। अच्छी बात है कि कंकर थोड़े कम हो गए हैं। सूरत के लोग ज़्यादातर विजिट करते हैं, GJ5 बहुत ज़्यादा दिखते हैं यहाँ पे। वैसे तो सूरत के लोग गुजरात में सभी जगह घूमते रहते हैं। सो लुक एट द व्यू। स्लोप, जो जिस 2 स्लोप की बात कर रहा था, तो सेकंड वन इज हियर। यहाँ पे पूरे बादल है, नीचे धूप निकली हुई है। मतलब अभी से माइंड सेट कर लेना है कि नीचे जाकर गर्मी लगने ही वाली है। और हमने सभी ने रेनकोट पहन रखा है, अंदर रेन लाइनर है, जैकेट है, तो वो सब देखते हैं। फिर धूप ज़्यादा होगी तो निकाल देंगे नीचे जाकर, और ऐसे ही खींच लेंगे। तो ये था व्यू एंड ये है व्यू। यहाँ के बच्चे यही होप में रहते हैं कि कोई इन्हें खाना दे, पैसों की इन लोगों को कभी पड़ी नहीं होती। तो यही थिंग है। हम लोगों के पास बिस्किट है, हमको मालूम नहीं था पहले,
बट नाउ वी आर वेरी वेल नोन। तो हमने तय किया था ऊपर से कि नीचे जाते हुए अगर बच्चे दिख जाते हैं देन यू देम। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी नेक्स्ट टाइम जब भी विलेजेस में आएंगे ऐसी राइड होगी तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा बिस्किट वगैरह लेकर आएंगे। यहाँ के लोग पैसों की मांग नहीं रखते, उन लोगों को खाना चाहिए होता है। यहाँ से अगर आप राइट लेते हो इस तरफ देन महाराष्ट्र आएगा, और यहाँ से अगर लेफ़्ट जाओगे गुजरात में जाओगे प्रॉबेबली। फिर टाइम हुआ है 3:45। महाराष्ट्र में लास्ट जब हमने राइड की थी हम यही पेट्रोल पंप पे खड़े थे। सापुतारा आ चुके हैं हम लोग। फ़िलहाल 4 बजे निकलने का प्लानिंग चल रहा है। 4-5 लोग गए मार्केट घूमने के लिए, हम लोगों ने पहले से घूमा हुआ इसीलिए यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। सीधा यहाँ से निकल जाएंगे चिखली जाने के बाद वहाँ पे डिनर करेंगे। देन नवसारी जो श्याम भाई हमको मिले थे जिसने हमारी हेल्प की थी टेंट लाने में, तो उनसे मिलकर हम लोग उन्होंने हमारे लिए कुछ सरप्राइज सा कुछ रखा हुआ है, वहाँ जाएंगे उनसे बातचीत करेंगे एंड देन वहाँ से सीधा घर। 5 बजे सापुतारा से निकल गए। वहाँ पे देखने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ गिरदी ही थी देखने के लिए। उसके बाद हमारा एक स्टॉप नवसारी हुआ जो हम श्याम भाई से मिले थे, तो स्पेशली हमारे लिए कोको लेकर आए थे अपनी शॉप पे बनाया हुआ। उसके बाद हमारा एक डिनर स्टॉप हुआ। सूरत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो बहुत लेट हो गया, मतलब 2-3 घंटे हम लेट हो गए। और फिलहाल अभी करीबन 12:30 बजे मैं खुद घर पे आ पहुँचा हूँ, बाकी लोग अपने घर शायद से पहुँच ही गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।